हेलो दोस्तों, जय बद्री विशाल। दोस्तों कंछुआ, कैसे हो दोस्तों आशा करते हैं आप सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस टाइम वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों मौसम खिला खिला है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बीज आने लग गया है और शानदार सरसों के बीज है और मौसम बड़ा सुहाना है और घूमने का आनंद ले रहे हैं। सुबह की सैर चले हम, योग भगाए रोग। 8 अगस्त 1661 में उनका जन्म हुआ था तिली रोतली का और बाल्यकाल में 8-10 साल की उम्र में उनकी सगाई हो गई थी, मांगण बोलते हैं हमारे गढ़वाल में। और उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। श्रीनगर, हमारा गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर थी, जो कीर्तनगर सामने पड़ता है, बद्रीनाथ बाईपास के सामने। और यहाँ पर हमारे गढ़वाल के राजा थे, राजा फतेह शाह, और हमारा गढ़वाल मंडल था उस टाइम। और पूरा गढ़वाल मंडल में 52 गढ़ थे और काफ़ी लड़ाई लड़ी जाती थी। और उसमें सारे गढ़वाल मंडल के जितने भी गांव हैं, सब गांव में थोकदार होते थे। थोकदार एक पदवी थी और बड़े वीर होते थे, साहसी होते थे और लड़ने में महारत उनको हासिल थी। तो हमारे गुराड़ गांव के जो हैं तिली रोतली के पिताजी थे भूप सिंह रावत, गोला रावत, ये हमारे श्रीनगर गढ़वाल के राजा फतेह शाह के सेनापति थे। और एक बार 16वीं शताब्दी में हमारे पहले गढ़वाल में पहले उनका वंश चलता था, पंवार वंश चलता था, आगे कत्यूरी वंश चलता था और इधर कुमाऊं साइड में चंद्र वंश चलता था, कत्यूरी वंश चलता था। तो धीरे धीरे कत्यूरियों ने जो है आक्रमण करना शुरू कर दिया गढ़वाल पे। गढ़वाल के उनका निवास स्थान था खैरागढ़, जो कि कालागढ़ के सामने पड़ता है, गंगा, रामगंगा के सामने। और वहाँ पर उनका डेरा था, स्थान था। और उन्होंने हमारे गढ़वाल मंडल के काफ़ी क्षेत्र को कब्जा लिया था। और जब फसल पकती थी तो सारा फसल लेके चले जाते थे, साथ में पैसा भी लेके जाते थे और जानवर, बकरी, भेड़ बकरी भी ले जाते थे, गाय भैंस। तो उसी के अत्याचार में हमारे फतेह शाह ने आक्रमण किया अपने सेनापति भूप सिंह गोला रावत के साथ मिलकर। और उनके दोनों पुत्र भी गए थे। पुत्र का नाम था उनका अतवा सिंह और भक्तू सिंह। और जो तिली रोतली के जो जिनसे सगाई हुई थी भवानी सिंह नेगी, ईड़ गांव के, वो भी साथ में थे। और लड़ाई हुई वहाँ पर और वीरगति को प्राप्त हो गए थे तिली रोतली के पिताजी और उनके भाई और उनके शहजादे, ये सब शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद तिली रोतली ने कदम उठाया और तिली रोतली जो है लड़ाई लड़ने चली गई थी। उनके दोनों भाई और पिताजी और जिनसे सगाई हुई थी भवानी सिंह नेगी, ईड़ा गांव के, जब शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद तिली रोतली ने अपनी 2 सहेलियों के साथ, जो ईड़ गांव से उनके गांव गुराड़ शादी हुई थी और उनकी हम उम्र थी, तो वो उनको रोतली बोलती थी। पहाड़ों में, गढ़वाल में अभी भी भाई के बड़ी बहनों को रोतली बोला जाता है और छोटी बहनों को ननद बोला जाता है। तो उनकी जो हम उम्र लड़कियाँ थी बेला और देवकी, वो उनको रोतली बोलती थी। इसलिए तिलू का नाम तिलोत्तमा देवी था पहले, शॉर्ट में उनको तिलू बोलते थे। और जो रोतली शब्द है, उनकी जो रोतली थी, ये इनके पतियों की जो बड़ी बहन रोतली बोलते हैं, तो रोतली बोलती थी उनकी हम उम्र बेला और देवकी। तो इसलिए उनका नाम रोतली भी पड़ गया, तिलू रोतली। तो 15 साल की उम्र में उन्होंने पूरा लड़ाई लड़ी और पूरा खैरागढ़ में उन्होंने आक्रमण कर दिया। उनका बिदुली नाम का एक घोड़ा था, क्योंकि सेनापति के घर में पैदा हुई थी, तो बच्चों को भी घुड़सवारी और तलवारबाजी बचपन से सिखाई जाती है। तो तिली रोतली इसमें एक्सपर्ट थी और उन्होंने अपने सेनापति
महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी के सेना नायक थे गौरीनाथ जी, और उनके साथ उनके सेनापति हुए, और उनके जो सलाहकार थे शिवदत्त पोखरियाल और मामा रामू भंडारी के साथ मिलकर उन्होंने सेना तैयार की और लड़ाई लड़ने चले गए। उसके बाद खैरागढ़ में आक्रमण हुआ। खैरागढ़ में उन्होंने तमाम लड़ाई लड़ी और दुश्मन सेना को उन्होंने भगा दिया वहाँ से। उनका परिचय आपसे कराते हैं। तो दोस्तों सुनिए तिल रौतली की वीर गाथा। तो हमारी तिल रौतली गुराड़ तल्ला गांव की थी, और ये पड़ता है केसर ब्लॉक। 13 किलों को उन्होंने ध्वस्त किया, जिनमें से इसमें है खैरागढ़, टकोलीगढ़, इड़ियाकोट, भवनखाल, उमरागढ़ी, सट महादेव, मासीगढ़, सरायखेत, उपराई खाल, कालिंका खाल, डुमैला खाल, भलंग भौड़, चौकुटिया, ये सब उन्होंने जितने भी किले थे, इनके राजा थे, इनको उन्होंने धराशायी किया और अपने कब्जे में किया, गढ़वाल कब्जे में किया। और इस तरह से तीलू जो है उसके बाद जीतने के बाद फिर वो अपने गढ़वाल आती है, और ये भीरू खाल जो ये पूर्वी नयार है उसमें रात्रि विश्राम करने के बाद श्रीनगर उनको वापसी थी, तो वहाँ पर विश्राम करने के बाद पूर्वी नयार में, और सुबह विश्राम करने के बाद सुबह अपना हाथ मुँह धो रही थी, तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र अपने एक किनारे रखे थे, हाथ मुँह धो रही थी, तो एक दुश्मन सैनिक का कोई घायल था नदी के किनारे, पूर्वी नदी के किनारे, तो उसने धोखे से उनको मार दिया, और तिल रौतली जो है वीर गति को प्राप्त हुई। और उस समय उन्होंने 7 साल तक युद्ध लड़ा, 15 साल की उम्र से, और 7 साल बाद उनको 15 मई 1683 को वीर गति को प्राप्त हुई। और इन 7 सालों में उन्होंने पूरा आक्रमण किया और सबको ध्वस्त करके जीत के आई। तो ये थी हमारी तिल रौतली की वीर गाथा। आपको कैसी लगी? हमें तो बड़ा गर्व हुआ, आपको भी गर्व महसूस हुआ होगा। तो कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीर गाथा सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय हिंद।